आर्टिकल 370 को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट। आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है, आप जानते हैं कि उसके ऊपर असेंबली सेशन में कितनी ज्यादा बहस हुई। आपने देखा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को जो है उस असेंबली सेशन से बाहर जाना पड़ा, जहां पर उनकी असेंबली बाहर और बाकी सबकी जो है वो अंदर चल रही थी। लेकिन एक बार फिर से आर्टिकल 370 पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि विपक्ष यानी ओपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा अपनी स्ट्रेटजी पर सोचना होगा, क्योंकि जब असेंबली सेशन लगा हुआ था तब आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपको सामने नजर आए, जहां पर आम लोग बैठे होते हैं, वो भी आपको वहां पर जो है पूरी असेंबली को सुनते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच जो हंगामा और जो तस्वीरें बाहर आई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वो भी देखी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा तमाम विपक्ष को, यानी आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी पर सोचना होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है वो कांग्रेस की भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर खामोश रहते थे, लेकिन खामोशी से ही सही साथ तो चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है, यानी आपने देखा 370 का जिक्र जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो चीजें हमारे मैनिफेस्टो में है वो सब मिलेंगी। अगर जनता अपने घर के अंदर है, अगर जनता भी चुप है, तो जनता ये जानती है कि हम सारी चीजें जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले समय में हमने आज तक ये नहीं कहा कि दफा 370 कभी आ नहीं सकती। हमने ऐसा भी नहीं कहा कि जल्द आ जाएगी। हमने कहा कि जो हमने लोगों से वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। उसके लिए हम लोगों के साथ कमिटेड हैं कि उन वादों को हमें पूरा करना है। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए, ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि स्टेटहुड देंगे, अभी तक दिया नहीं। तो ऑपोजिशन पार्टी ये भी कहती है, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी का जिक्र करते हुए यहाँ पर कहा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार को अब तक स्टेटहुड दे देना चाहिए था, क्योंकि स्टेटहुड अब आसमान से तो गिरने नहीं वाला। स्टेटहुड जो है वो सेंटर की तरफ से मिलने वाला। अगर वो कहते हैं कि दे देना है तो अभी तक दे देना चाहिए था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 की बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि वो कभी नहीं आएगा। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि इस पर जो चर्चा है वो व्यर्थ है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया था। उसके बाद हमारा जो स्टेट है वो यूटी में तब्दील हो गया, और इसे सारी उम्र जो है वो केंद्र यूटी नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल यहाँ के लोगों को उन्हें ये दर्जा देना ही होगा। लेकिन आप ये भी देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सब चीजें होती हैं और हर एक चीज के लिए उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 जो है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, और दफा 370 जो है वो जल्द उसकी बात भी होगी, और जिस तरह से अगर हमने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है तो उसके ऊपर जो है वो काम भी होगा। और तमाम जितने भी वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक देखने वाली बात है, आर्टिकल 370 का जिक्र जो है वो वहीद पारा ने किया, और जहां पर आर्टिकल 370 की बात करते हैं, जो बिल पास हुआ, जो अमेंड हुआ, उसमें आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं था। उसमें स्पेशल स्टेटस का जिक्र था, जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिसमें हमारी लैंड और जॉब्स थे। लेकिन अब देखिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसी को आर्टिकल 370 कहती है, यानी जो स्पेशल स्टेटस वहां पर जो मेजोरिटी से असेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे कहती है कि एज इट इज आर्टिकल 370 ही है। तो क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी ये स्टेटमेंट इसी से रिलेट करता है कि जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है असेंबली में पास हुआ, वही जो है असल मायने में आर्टिकल 370 है? क्या सिर्फ नाम बदला है, या लोगों को बाद में गुमराह किया जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।